Hello dear students, good morning to all of you. Today we are going to study chapter 9 from a railway carriage. From a railway carriage से आप लोग क्या समझते हैं? इसका मतलब हुआ एक रेलगाड़ी के डब्बे से यात्रा करना। अंडरस्टैंड? कि किसी रेलगाड़ी के डब्बे से किसी दृश्य को, किसी नज़ारा का वर्णन करना। ठीक है ना? तो एक पोएम है, यह पोएम जो है स्टीवेंसन रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन के द्वारा लिखा गया है। उनके पोएट जो हैं, इस पोएम के पोएट फ्रॉम अ रेलवे कैरेज, मतलब कि उन्होंने चलती गाड़ी, चलती ट्रेन से अपने ऑब्जर्वेशन को इस पोएम के थ्रू क्या किए हैं, दिखाए हैं, बताए हैं कि हाँ, कि ट्रेन जो है किस रफ्तार में चलती है, किससे कंपेयर किए हैं ट्रेन को, ट्रेन की हवाओं को, जो भी नज़ारा उनको दिखा ट्रेन से, उनको गुजरते वक्त, रास्ते से गुजरते वक्त सारे नज़ारे को कंपेरिजन कर कर हमें बताना चाहे इस पोएम के थ्रू। तो हम लोग भी कभी ट्रेन से क्या किए होंगे, ट्रैवल किए होंगे, तो हम लोग भी जानते होंगे कि ट्रेन जब ट्रैवल करते हैं तो कितनी तेज़ से ट्रेन चलती है, कितनी स्लो कभी चल जाती है, और उसका जो बाहर का नज़ारा जो होता है कितना खूबसूरत होता है, और कभी कभी गंदगी भी होती है ना। तो बहुत तरह की बात होती है। तो उन चीज़ों को इन्होंने अपने पोएम के थ्रू हमारे सामने बताने की कोशिश की हैं। ठीक है ना? कौन? रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। अंडरस्टैंड? जो एक इंग्लिश पोएट। चलिए पढ़ते हैं, चैप्टर को समझते हैं, फिर चैप्टर के थ्रू क्या दे रहा है हमको। रीड एंड एंजॉयस, पढ़िए और एंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए, खुश रहिए। फास्टर देन फेरीज, फास्टर देन बीचेस। फास्टर देन फेरीज, फास्टर देन बीचेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? गाड़ी के स्पीड को कंपेरिजन कर रहे हैं क्या चीज़ से? उस परी से। ठीक है ना? उस परी से और उस जो भी है चुड़ैलों से। ठीक है ना? कि वह कितना, कि क्षण भर में आता है और क्षण भर में गायब हो जाता है। जैसे परियां जो होती है, कितनी पलक झपकते गायब हो जाती होती है ना। तो उन चीज़ों से वो ट्रेन की स्पीड को क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं कि कितना स्पीड ट्रेन जो है चलता है कभी कभी। ब्रिजेस एंड हाउसेस, हेजेस एंड डिचेस। तो उस ट्रेन के गुजरते हुए चीज़ों को बताते हैं कि बहुत सारे गड्ढे दिखाई देते हैं, बहुत सारे खाई दिखाई देते हैं, बहुत सारे घर भी दिखाई देते हैं, है ना। बहुत सारे ब्रिजेस दिखाई देते हैं। ये सब चीज़ हमें ट्रेन से गुजरते वक्त, ट्रेन से ट्रैवल करते वक्त हमें ये सब चीज़ देखने को मिलता है, बताते हैं पोएट। और क्या चीज़ से कंपेरिजन कर रहे हैं ट्रेन की स्पीड को? फेरीज से, परियों की पलक झपकते आने की और जाने की बात से। ठीक है ना? एंड चार्जिंग अलॉन्ग लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल। एंड चार्जिंग अलॉन्ग लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल। और क्या है कि जैसे बैटल में जो सैनिक चलते हैं, बैटल में जो सैनिक चलते हैं एक कतार में और एक बार में बढ़ते हैं, उस तरह बताया जा रहा है कि ये भी उसी तरह क्या होता है, रन करता है, बढ़ता है आगे की तरफ। क्योंकि सैनिक जो होते हैं, जो भी सिपाहीगण होते हैं, जो भी सोल्जर होते हैं, वो उनको हमेशा ट्रेन किया जाता है कि पीछे किसी चीज़ से नहीं हटने के लिए, है ना। पीछे किसी चीज़ से नहीं हटने के लिए आगे बढ़ते जाइए, अपनी काम को करते जाइए, आगे बढ़िए, अपनी काम कीजिए, जो आपका फ़र्ज़ है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कीजिए। तो इसलिए ट्रेन के बारे में ऐसा कहा गया है, क्योंकि ट्रेन जो है ऐसा तो नहीं है कि हाँ बीच पटरी में से उसको मोड़ दिए और पीछे घूम गए, नहीं ना। वो आगे की तरफ ही बढ़ता है, फॉरवर्ड ही मूव करता है ना। हमें भी इसी तरह, ट्रेन की तरह ही हमें आगे की तरफ मूव करना चाहिए, कभी भी बैकवर्ड नहीं देखना चाहिए कि हमें जो भी पास्ट में हुआ, पास्ट में क्या हुआ, क्या किए, क्या नहीं किए, क्या हमको मिला उससे। डोंट लुक एट द पास्ट, अंडरस्टैंड। कभी पास्ट में हमें नहीं देखना चाहिए, हमें अभी प्रेजेंट के बारे में सोचिए कि प्रेजेंट में हम क्या कर रहे हैं, कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। या फिर हमें करना क्या है, अगर गलत कर रहे हैं तो हमारे लिए सही वे क्या होगा, है ना। तो हमें इस बातों को ध्यान देना होगा, और इसी ट्रेन की तरह हमें आगे क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ना होगा। जैसे कि राजा महाराजा जो भी रॉयल फैमिली से जो होते हैं,
ज़्यादा। देखिएगा उनकी आदत होती है कि जल्दी वह पीछे मुड़ कर नहीं देखते। हमें भी पीछे मुड़ कर कभी नहीं देखना चाहिए। हम जब हो गया उस चीज़ को तो हम नहीं ना फिर से कुछ कर सकते हैं। हम उस चीज़ को सुधार सकते हैं। तो सुधार कैसे सकते हैं? प्रेजेंट में हम उस चीज़ को कर सकते हैं, है ना। प्रेजेंट में हम उस काम को फिर से करेंगे और जो गलतियाँ की थी उसको दोबारा नहीं करेंगे, है ना। तो हमें ध्यान रहना चाहिए इस बातों का कि हमें भी हमेशा फॉरवर्ड आगे की तरफ मूव करना है, कहीं पीछे नहीं। सैनिकगण जो होते हैं उन्हें मार्च कराया जाता है, आगे की तरफ मूव कराया जाता है, लेफ्ट राइट जो भी है, अंडरस्टैंड। ऑल थ्रू द मीडोज द हॉर्सेस एंड कैटल। और जो ट्रेन जो है कहाँ से गुजरती है? घासों से गुजरती है, घासों के मैदान से गुजरती है। बहुत सारे घोड़े देखते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे जानवरों का झुंड दिखाई देता है उन्हें, है ना। ऑल साइड्स ऑफ द हिल एंड द प्लेन। और बहुत सारे नज़ारा देखते हैं हिल्स का और प्लेन्स का, समतल का भी और हिल्स का भी नज़ारा उन्हें दिखाई देता है। और हिल्स जो भी है, जब भी हम पहाड़ों का नज़ारा देखते हैं ट्रेन से तो हमें लगता है क्या है, बहुत मस्त अच्छा सा लगता है। और उसका स्टेप जो होता है वो अप डाउन होता है ना। देखे होंगे आप लोग तो अच्छा लगा भी होगा, समझे। कहीं पे बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है, कहीं पे साफ प्लेन ही होता है, कहीं पे ऊंचा नीचा होता है ना। देखे भी होगा। फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन। और इस तरह दौड़ रहा है जैसे एक रेन का पानी जो है ड्राइव करता है, चलता है ज़मीन पे मोटा की तरह, समझे। जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाता है तो किस तरह और रेत में भागता है पानी, भागते हैं नहीं, है ना। जैसे नहर में ही देखिए, नहर में कम पानी होता है तो आराम से स्थिर रहता है पानी। जब मोटा पानी होता है देखिएगा उसका रफ्तार जो होता है बढ़ने लगता है, इधर से उधर भागता है बहुत तेज़ी से। एंड एवर अगेन इन द विंक ऑफ एन आई पेंटेड स्टेशन विजल बाय। और अब क्या हुआ, फिर से हमारी पलक झपकते ही हमारा स्टेशन जो था वह पहुंच गया, वहाँ पे सीटी बजने लगे, है ना। तो फिर देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। नेक्स्ट आगे समझते हैं इस पोएम को, अंडरस्टैंड। He is a child who clambers and scrambles all by himself and gathering bram। तो उन्हें दिखाई देता है कि बच्चा जो है वह क्या कर रहा होता है, वो एक बच्चा है, वह बहुत ही कठिनाई से किसी चीज़ों पर चढ़ रहा है, ठीक है ना। चढ़ रहा है और किसी चीज़ की पाने की कोशिश कर रहा है, लेने की कोशिश कर रहा है। और वह खुद से ही एंड ऑल बाय हिमसेल्फ एंड गैदरिंग ब्रैम्बल्स, वह खुद से ही झाड़ुओं को इकट्ठा कर रहा है ना। देखिएगा हम लोग भी गुजरते हैं ट्रेन से, आप लोग भी सफ़र किए होंगे यार, तो बहुत चीज़ देखने को मिलता है, बहुत नज़ारे देखने को मिलते हैं कि हाँ बहुत सारे जानवर चरते मिलेंगे खेतों में, है ना। बहुत चीज़ देखने को मिलता है, जैसा ऐसा बहुत सारे चीज़ मिल जाते हैं देखने को जो हम लोग पहली बार देख रहे होते हैं, है ना। देखिए बहुत सारे जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वो झाड़ियों को इकट्ठा कर रहे होते, बहुत ही मेहनत करके, बहुत ही कठिनाई से, है ना। Here is a tramp who stands and gazes। Here is a tramp who stands and gazes। और एक मतलब कि पर्यटक था। ट्रैम्प मतलब पर्यटक होता है, जो घूमने होता नहीं है कि बहुत लोग को शौक़ होता है कि हाँ अपना देश छोड़कर दूसरे देश को घूमें, हाँ वहाँ का क्या सोसाइटी है ना, कैसा वहाँ का बिहेवियर है, कैसा नेचर है, क्या कैसा इन्वायरमेंट है वहाँ का। होती है, सबको शौक़ होती है जानने की दूसरे स्टेट की, दूसरे कंट्री को, है ना। तो वो भी जो पर्यटक हैं, जो ट्रैम्प है, वो आए हुए थे अपनी घूमने के लिए। स्टैंड्स एंड गेजेस, और कहीं खड़े होकर और गौर से किसी चीज़ को देख रहे थे, है ना, समझे। एंड देयर इज़ अ ग्रीन फॉर स्ट्रिंगिंग द डिजीज। हेयर इज़ अ कार्ट एंड देयर इज़ अ ग्रीन फॉर स्ट्रिंगिंग द डिजीज। डिजीज क्या होता है, गुलबा, मतलब कि बहुत सारे फूलों का गुच्छा, है ना, उस चीज़ को टांगना, गुलबहार, उस चीज़ को टांगना, समझे। सब कुछ दिख रहा था, टांगा हुआ दिख रहा था, लग रहा था कि हाँ सही में यह फूलों का गुलदस्ता है यहाँ पर लगा हुआ। हेयर्स कार्ट रन अवे इन द रोड। वहाँ पर एक ठेला था
गाड़ी थी जो रोड पे चल रही थी। लम्पिंग अलॉन्ग विद मैन एंड लोड एंड हेयर इज़ मिल एंड देयर इज़ अ रिवर। और वो जो थोड़ा बहुत ही आदमियों से लदा हुआ था और बहुत सारे सामानों से भी लदा हुआ था, भरे हुआ था। देखते नहीं, कभी कभी रोड पे आप लोग देखे होइएगा ट्रेन की, बस पे ऊपर भी लोग बैठे होते हैं, गाड़ी अंदर ही बैठे होते हैं, पूरा बस जो होता है लोड होता है, फुल लोडेड होता है ना। तो और यहाँ पे बात की जा रही है किसी आदमी के बारे में जो क्या कर रहा होता है, वह किसी चीज़ पे लोड कर रहा होता है, सामान को लेकर जा रहा होता है। एंड हेयर इज़ द मिल एंड देयर इज़ अ रिवर। और जहाँ मिल है वहाँ पे क्या होगा, रिवर होगा। इस तरह की बात हो रही है। जहाँ पे फैक्ट्री है वहाँ पे रिवर है और वहाँ से वो लोग क्या कर रहे हैं, सामान को ढो रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह। इट्स ए ग्लिम्स एंड हैड एंड गोन फॉर एवर। और ऐसा नज़ारा जो था, ऐसा जो झलक जो था, एक ही झलक में क्या हो गया, ये सारा चीज़ क्या हो गया, चला गया। तो जैसे ही हम ट्रेन का सफ़र मेरा पूरा होगा तो ये सब नज़ारा तो ख़त्म ही होगा। और ये जो नज़ारा हम देखने जा रहे तो सब तो रुका तो नहीं रहेगा ना, हम आगे बढ़ रहे हैं तो नज़ारा भी तो पीछे चलता जाएगा, हम दूसरा नज़ारा देखेंगे, फिर से साइट मेरा चेंज होता चला जाएगा, है ना। तो इसी तरह इसमें क्या हुआ कि वो जो पोएट जो थे वो अपनी जो भी चीज़ देखे ट्रेन की यात्रा के दौरान, जर्नी के दौरान, सारा चीज़ को अपने पोएम के थ्रू बताएं कि हाँ वो कितना स्पीड होता है, किससे कंपेरिजन किए, कैसे कंपेरिजन किए, समझ रहे हैं ना। तो इसी तरह हमें भी आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए किसी भी चीज़ों से। लुक फॉरवर्ड एंड मूव फॉरवर्ड। अंडरस्टैंड? थैंक यू।